हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चौहान आप सबको आपकी अपनी यूट्यूब चैनल नेचर बायोलॉजी में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है C4 साइकिल। फ्रेंड्स, हेच स्लेक पाथवे इसीलिए कहा है क्योंकि ये साइकिल फर्स्ट टाइम हेच एंड स्लेक साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी। इसीलिए इस साइकिल को हम C4 पाथवे भी कहेंगे क्योंकि ये साइकिल की फर्स्ट स्टेबल जो प्रोडक्ट है वो है 4 कार्बन वाले। एंड ये जो पूरी प्रोसेस है वो 2 सेल में हो रही है, मेसोफिल सेल्स एंड बंडल शीथ सेल्स। फ्रेंड्स, रूबिक्स को जो एंजाइम है रिब्यूलेज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, वो ड्यूअल एक्टिविटी करता है। मीन्स जब C3 प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तब वो रिब्यूलोज 1,5 बाइफॉस्फेट के साथ कंबाइन हो करके कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस करके 3 कार्बन वाला फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाएगा। एंड ये जो प्रोसेस है उसे हम C3 साइकिल कहेंगे, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में C3 साइकिल डिटेल में बताया है। आपने नहीं देखा हो तो एक बार ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। एंड जब ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तब ऑक्सीजन रूबिस्को के एक्टिव साइड पर बाइंड हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड से कंपटीशन करके। एंड ये जो रूबिस्को है वो वर्क एज ए ऑक्सीजिनेज एंड 2 कार्बन वाले फॉस्फोग्लाइकोलेट कंपाउंड बनेगा। इसीलिए इस पाथवे को हम C2 पाथवे कहेंगे या फोटो रेस्पिरेशन कहेंगे। एंड ये जो पूरी प्रोसेस है C3 प्लांट्स में वो वेस्ट प्रोसेस है। मीन्स NADP एंड ATP यूज हो गया लेकिन कुछ बनेगा नहीं। सो ऑब्वियसली बायोमास भी कम बनेगा। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसे प्लांट्स है जिन्होंने एडेप्टेशन लिया एंड वो ऐसी रचना मीन्स ऐसा स्ट्रक्चर बनाया उन्होंने कि ऑक्सीजन रूबिस्को के पास पहुंच ही नहीं सकता है। उन स्ट्रक्चर के बारे में, उन प्लांट्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, C4 प्लांट्स में ये जो पूरा लिव का जो है स्ट्रक्चर, वहाँ पे ये मेसोफिल सेल्स है। एंड ये जो वैस्कुलर बंडल है वो वैस्कुलर बंडल के आसपास स्पेशल सेल्स होते हैं जिन्हें हम बंडल शीथ सेल्स कहेंगे। एंड ये जो सेल्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें हम क्रेंच एनाटॉमी कहेंगे। क्रेंच मीन्स माला के जैसे उनका स्ट्रक्चर कंबाइन है, इसीलिए हम क्रेंच एनाटॉमी कह सकते हैं फ्रेंड्स। ये क्रेंच एनाटॉमी स्पेशल C4 प्लांट्स में ही होती है। एंड C4 प्लांट्स के एग्जाम्पल है मेज एंड सोरगम। एंड ये C4 प्लांट्स है वो ड्राई एनवायरनमेंट में ज़्यादा होते हैं। एंड इनके जो बंडल शीथ सेल्स है उस सेल्स में बहुत ही ज़्यादा संख्या में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। पर एक बात हमको नोट करनी है फ्रेंड्स कि उन क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना नहीं होगा। मीन्स थाइलेकोइड कंबाइन होके जो C3 प्लांट्स में जो पूरा ग्रेनम स्ट्रक्चर बना देते ऐसा नहीं होगा। रैंडमली थाइलेकोइड वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन होगा। ये जो क्रेंच एनाटॉमी का स्ट्रक्चर है
वहाँ पे दूसरी बात ये नोट करनी है फ्रेंड्स कि वहाँ पे ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कि ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे नहीं होगा। एंड ये जो रूबिस्को एंजाइम है वो बंडल शीथ सेल्स में प्रेजेंट है, जैसे कि C3 प्लांट्स में मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट था। फ्रेंड्स, हम C4 पाथवे की बात करेंगे तो ये दो डिफरेंट सेल्स में हो रहा है। फर्स्ट मेसोफिल सेल्स एंड सेकंड बंडल शीथ सेल्स। मेसोफिल सेल्स में फर्स्ट ये जो प्लांट्स है वो अपने स्टोमेटा थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे एंड वहाँ पे 3 कार्बन वाला कंपाउंड पीईपी मीन्स फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे पीईपी केज मीन्स फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड कार्बोक्सिलेज एंजाइम प्रेजेंट है जो कार्बोक्सिलेशन कर रहा है एंड ये दोनों का कार्बोक्सिलेशन करके 4 कार्बन वाला OAA मीन्स ऑक्जेलो एसेटिक एसिड बनाएगा। सो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज 4 कार्बन युक्त ऑक्जेलो एसेटिक एसिड, दैट्स वाई वी कॉल देम C4 पाथवे। क्लियर फ्रेंड्स? ये जो ऑक्जेलो एसेटिक एसिड है वो मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा, जो 4 कार्बन वाला कंपाउंड है। ये मैलिक एसिड बंडल शीथ सेल में ट्रांसफर हो जाएगी एंड वहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस हो रहा है, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का दूर होना। तो 1 कार्बन दूर हो जाएगा तो 4 कार्बन में से 3 कार्बन वाला कंपाउंड यानी कि पायरुविक एसिड बनेगा। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मैलिक एसिड में से डीकार्बोक्सिलेशन होता ही जाएगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बंडल शीथ सेल्स में ज़्यादा हो जाएगा। एक बार और नोट करनी है कि रूबिस्को एंजाइम बंडल शीथ सेल्स में प्रेजेंट होता है, जैसे C3 प्लांट्स में मेसोफिल सेल्स में था। तो यहाँ पे CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो रूबिस्को वर्क एज ए कार्बोक्सिलेज एंजाइम। एंड फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि जब कार्बोक्सिलेज एंजाइम जैसे काम करेगा तो केल्विन साइकिल रन होगा। सो फ्रेंड्स, C3 प्लांट्स में केल्विन साइकिल मेसोफिल सेल्स में हो रहा था एंड C4 में होगा बंडल शीथ सेल्स में। ये जो पायरुविक एसिड है वो रिट्रांसफर हो जाएंगे बंडल शीथ मेसोफिल सेल्स में एंड वो फिर कन्वर्ट हो जाएंगे पीईपी में, जहाँ पे 2 ATP का यूज होगा। पीईपी केज एंजाइम जो है वो प्रेजेंट ओनली इन C4 प्लांट्स, नॉट इन C3 प्लांट्स। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है फ्रेंड्स कि यहाँ पे केल्विन साइकिल रन हो रहा है तो 3 ATP यूज हो रहे हैं एंड 2 ATP मेसोफिल सेल्स में यूज हो रहे हैं। मीन्स एक C4 पाथवे रन करेगा तो टोटल 5 ATP यूज होंगे एंड 2 NADP यूज हो रहे हैं। C4 plants
ड्राई एनवायरनमेंट में ज़्यादा होता है। एंड ये जो बंडल सिल्क का ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है कि जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर सकेगा नहीं। अल्टीमेटली फोटो रेस्पिरेशन इज नॉट अकर इन C4 पाथवे। इसीलिए C4 पाथवे का बायोमास C3 पाथवे के कंपेयर में बहुत ही हाई होगा। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें एंड बाजू में दिया हुआ बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।